राशन मांगते हैं, हमारा तो राशन कार्ड तक नहीं है। लोगों को राशन मिल रहा है, हमारा तो कार्ड तक नहीं बनवाया। इतने गरीब है कि हमारे पास तो घर भी नहीं है रहने के लिए। क्या बोले? मोदी जी तो पक्का मकान सबको दे रहे हैं। हमको तो नहीं दिया, किसको दे रहे हैं? हमको कहाँ मालूम किसको। मोदी जी की जो सोच है, योगी जी की जो सोच है, वो किसी की हिंदुस्तान में कोई आज तक नेता चाहते हैं कि एक आजीवन के लिए मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने रहें। हमारी उम्र हमेशा उनके लिए निछावर रहेगी। इस देश के लिए हम मोदी जी जो काम बबीता, अच्छा तारक मेहता वाला बबीता कैसे? ये ऐसे ही वाले बबीता हूँ मैं। तो अब ऑफ कोर्स मोदी जी को ही देखेंगे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया देश में? मोदी जी को जरूर देखना चाहेंगे। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मोदी जी से खुश हैं आप? मोदी जी के नाम का झूला चल रहा है सर। क्या बात है, क्या इतना बड़ा झूला चल रहा है? ये झूला मोदी जी के नाम पर, उसमें सब्सिडी भी मिल रही है बाजू। हाँ, बेरोजगारी तो है, मैं बेरोजगार हूँ सर। नहीं, झूलने आए थे, मोदी जी के नाम से सुन के आ गए थे, लेकिन मिल नहीं रहा है झूला सर मोदी जी की सर। क्यों, मोदी जी ने तो झूला भी नहीं झुलाया आपको? नहीं सर, बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं चल रहे, लेकिन चाहिए मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। काम करना चाहते हैं, उनके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। वो कुछ भी करके काम अपना पेट पर अपने फैमिली। आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? बस मोदी जी को ही देखना चाहेंगे, दूसरे को नहीं देखना चाहेंगे। वो तो देश को बेच रहे हैं। वो देश को चला रहे हैं, दूसरा कोई आएगा तो देश जहाँ आप खड़े हैं ना वहाँ खड़े नहीं रह पाएंगे। तो मोदी नहीं रहेंगे तो देश बिक जाएगा। पक्का मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अरे वो सब फालतू वाले, सबका साथ। रोजगार तो इतने सारे हैं कि इंसान यदि करे तो कोई चीज की कमी नहीं है। बस आपको लग रहा है कि सब रोजगार है। इस मेले में बताइए आप कितने लोगों को रोजगार मिला है? वोट और दिए नहीं? किसको? अरे बाहर वोट अपनी जनता पर ही, हम अपने आप के वोट। मोदी को वोट दिए है। मोदी मोदी जी को भी क्यों? 3 नंबर पे लगी थी मोदी जी की बटन। पंजा नहीं दिए? पंजा को नहीं देंगे, राहुल गांधी पप्पू को नहीं दे सकते हम लोग। नहीं, पंडा पॉटी करता है। आशीष दुबे जी के थे सांसद, जो हमारे जबलपुर के माननीय आशीष दुबे जी, उनको वोट डाले हम लोग। नरेंद्र मोदी लेटरिंग नहीं करते। इस वक्त मैं हूँ जबलपुर के सबसे प्रसिद्ध गोल बाजार में, ठीक है, और यहाँ पर लगा जानदार मेला। और मेले में भाई तरह तरह के लोग आए हैं, सभी तरह के लोग आए हैं। तो अभी लोकसभा का चुनाव हो चुका है जी, सभी चरणों में मतदान हो चुके हैं। लेकिन भाई प्रधानमंत्री के पद पे लोग किसको देखना चाहते हैं? आप किसको देखोगे? मैं तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहूँगा, क्योंकि मतलब आप अंधभक्त हैं? अंधभक्त नहीं है, उनका कार्यकाल पसंद आया। उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ की हैं जो लोगों के हित में ही की हैं। इसलिए अभी तो युवा के मेन नेता में अच्छे प्रधानमंत्री वही हैं। बाकी और कोई तो दावेदार लगता नहीं है मुझे कि उनके अलावा कोई और हो। तो आपको क्या अच्छा लगा नरेंद्र मोदी जी का? नरेंद्र मोदी जी का वैसे तो सभी चीज़ अच्छी है। 370 हटाया, 3 तलाक कानून है उनका, और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं उन्होंने। पाकिस्तान जो घुट के अटैक करता था वो अब घुस नहीं पा रहा है, पुलवामा तक ही सीमित है वो अभी तक। इसलिए जो भी उनके लिए है तो सब बेस्ट ही है वो। लेकिन मोदी जी ने तो इतनी महंगाई ला के रख दी है पूरे देश में। तो पहले के लोगों की 5,000 पेमेंट थी तो महंगाई सस्ती थी। अब जैसे जैसे पेमेंट बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ेगी। नहीं तो आप उसी 5,000 लो, आपको महंगाई वही मिलेगी आपकी। पंचर बनाते थे 10 रुपए में, लेकिन आज 60 रुपए में बनवाते हैं। लेकिन फ्री भी बांटे उन्होंने सिलेंडर, 3 करोड़ महिलाओं को फ्री बांटे उन्होंने सिलेंडर, गैस सिलेंडर। शौचालय फ्री बनाए हैं। अब क्या चाहिए? रोड का निर्माण हो गया। क्या शौचालय बना? नहीं। जी हाँ, बना, बिल्कुल उनके पैसों से ही बना। इसलिए अपन तो उनके पूरे हित में है, और वो उनका कार्यकाल ही अच्छा है और हमेशा वही रहेंगे। हम तो कुछ फुल बीजेपी की सपोर्ट नहीं है। क्या बात? शुरू से बीजेपी? बिल्कुल, और हमेशा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकित खरे है सर। स्मार्ट सिटी जबलपुर संस्कार धानी में इस वक्त मैं खड़ा हूँ और हमारे सामने खड़े हैं। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर संजीव मिश्रा बोलो। हाँ, डॉक्टर संजीव मिश्रा हूँ। टाटा संजीव मिश्रा। तो सर जैसे कि अभी पूरे देश में माहौल चल रहा है राजनीति का, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जो भी बने वो सही बात करे, उलझी हुई बात ना करे, है ना। इसका मेरे कहने का तो समझ रहे होंगे आप कि जनता जो है त्रस्त हो चुकी है हर तरह से। महंगाई को तो एक मुद्दा बना, भ्रष्टाचार, है ना। और फिर जो बोल रहे कर नहीं रहे हैं बेचारे। अभी बच्चों इतने परेशान हो रहे हैं, वैकेंसियाँ निकली हैं लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्या है, इंक्लूड हो रही हैं। महंगाई तो है ही जो है। मकान कहते हैं आवास योजना है लेकिन मिल नहीं रहा है, भटक रहे हैं। अनाज है लेकिन मिल नहीं रहा है, सिर्फ रिकॉर्डिंग में है वो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता ना सोच समझकर अपना वोट देखो, कि एक वोट आपके आने वाले फ्यूचर को तय करेगा, है ना। इन्हें विश्वास करिए, अच्छी चीज़ है। प्रधानमंत्री जो भी बने वो ऐसा आप सोच के करिए कि जो अभी तक आप 10 सालों में देख रहे हैं, यदि अपन को लगता है कि हाँ विकास हो रहा है तो अपन नरेंद्र मोदी को ही लेके आएंगे। यदि जनता त्रस्त सब समझ रहे होगे आप, त्रस्त हो गई है भैया महंगाई से। तो जो त्रस्त, मोदी के पहले बहुत महंगाई नहीं थी। प्रधानमंत्री जो भी हो, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि काम नहीं कर रहा है, जो कर रहे हैं, लेकिन जनता जो त्रस्त है, अगर जनता के बारे में प्रधानमंत्री जी अच्छा, वो जनता में आप भी आते हैं? आप सभी आते हैं जनता में, सभी आते हैं। मैं भी त्रस्त हूँ, हर तरह से सब त्रस्त हैं। मोदी से त्रस्त हो?
सरकार से त्रस्त हैं। सरकार का जो फंडा है काम करने का बहुत बेकार है। कहीं से भी किसी को भी टिकट दे रहा है, कोई भी पता लगे किसी को कोई जानते ही नहीं है, उसको आप जिताने के लिए आप अमित शाह को भेज रहे हैं। दुनिया भर के बड़े नेता आ रहे हैं, जिसको कोई लायक नहीं कर रहा है, दूसरे क्षेत्र का लड़का जीत के चला जा रहा है। उस क्षेत्र के आदमी को मौका ही नहीं मिल रहा है। जो सही है वो बैठा हुआ है, वो जो अपराधी हैं, जो अच्छे काम नहीं कर तो रहे। आपके नज़र में अभी 2 जन के प्रधानमंत्री के पद पे 2 जन, ये देखिए इनकी फोटो है, तो आप किसको देखना चाहेंगे इस बार प्रधान? देखिए हम परिवर्तन मैं नहीं, मतलब पूरे समाज के जनता वाले जितने भी हैं, धर्म की बात ना करें तो हम परिवर्तन चाह रही है जनता आज की डेट। तो परिवर्तन होगा तो वही कुछ हो सकता है। तो क्या आप कांग्रेस राज चाहते हैं? अब कांग्रेस आए तो उसको भी मौका देना चाहिए। वही 10 साल इनको मौका दिया। 70 साल मौका तो मिला उनको। हाँ 70 साल मौका मिला मानते हैं, लेकिन 70 साल में जो जनता त्रस्त नहीं हुई वो 10 साल में हो गई है, आप मानते हो। विकास भी तो हुआ है देश में। विकास हुआ चीज़ है, लेकिन आज आम जनता की बात करें तो आम जनता के त्रस्त नहीं है। आज एक साधारण सा आदमी जो है, क्या वो 150 रुपये लीटर तेल खा सकता है? क्या 60 रुपये लीटर दूध पी सकता है? क्या बच्चों की 3000 रुपये फीस भी? सरकार यदि विकास करना चाहती है तो रोड का फंडा ना अपना करके जो गवर्नमेंट स्कूल की जो फीस 3-3 हज़ार रुपये 4-4 रुपये जो बच्चे से ले रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट के 5-5 हज़ार रुपये बच्चों के दे रहा है, तो उसको आप ध्यान दीजिए ना। कॉन्वेंट स्कूल पर ध्यान देते नहीं है, बस विकास पर ध्यान देते हो। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर संजीव मिश्रा बोल रहा है। चलिए डॉक्टर साहब हैं आप। हाँ जी। क्या बात है, यहाँ जागरूक है काफ़ी ज़्यादा, और आप मोदी जी को नहीं देखना चाहेंगे? नहीं, मोदी जी का मेरे को कोई एलर्जी नहीं है, मोदी से कोई वो नहीं है। मैं विकास को भी मानता हूँ कि हो रहा है, लेकिन जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है। आप 70% जो बर्बादी हो रही है वो नहीं दिखा रहे, 30% जो हो रहा है वो आप शो कर रहे हो। तो 70% अपन जो गड्ढे में जा रहे हैं। तो यहाँ डॉक्टर साहब का कहना है कि उनको बदलाव चाहिए बदलाव चाहिए, और सभी को मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए। 70 साल भले मौका मिला है, लेकिन फिर से मौका मिलना चाहिए। एक बार फिर से देखें। एक बार फिर से देखो, फिर से 10 साल। हाँ देख सकते हैं, कोई हर। चलिए मिलके अच्छा लगा सर आपसे। आप देखिएगा भड़ास निकालो न्यूज़ पे। कारोबार चाहते जबलपुर में, कारोबार विकास जबलपुर में विकास बराबर हो रहा है और निरंतर। बस ये है कि महंगाई बढ़ी है। हाँ महंगाई बढ़ी है, कारोबार में कमी आई है, और विकास तो हालांकि हो रहा है, लेकिन पहले के भीतर कारोबार में बहुत कमी तो आई। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। अरे वो सब फालतू बात है, सबका साथ स्टेट में खड़े होकर मुसलमानों को एक तरफा जोड़ते, क्या बोले। क्या आपके साथ क्या भेदभाव हुआ? मेरे साथ आपको राशन नहीं मिलता? मिलता है तो मोदी जी जो लाभ दे रहे हैं वो नहीं मिलता आपको? राशन ही से बस होता है क्या कि कमाना भी पड़ता है। जब कारोबार नहीं रहेगा तो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? तो मतलब इस बार आप बदलाव देखना चाहते हो? बदलाव देखना चाहते हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? देखो कोशिश। अच्छा, तो आपके नज़र में वो देश चला लेंगे? नहीं, देश तो नहीं चला लेंगे, मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, लेकिन बदलाव कारोबार को आगे करना पड़ेगा। और आप ये मान रहे हो कि मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, तो आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के पद? प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं मोदी ही को, लेकिन कारोबार में थोड़ा चेंजिंग देखना चाहते हैं। चलिए, क्या नाम बताया सर आपने? मोहम्मद इरफान। चलिए मिलके अच्छा लगा। गुड़िया आपसे भी अच्छा लगा मिलके। सोनी हो लोधी ठाकुर साहब, तो आप क्या कहना चाहोगे? इस बार बदलाव देखना चाहते हो कि प्रधानमंत्री वही देखना चाहते हो? हाँ वही ठीक है। क्यों वही ठीक है? मोदी जी। हाँ क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी है सबसे पहले राम मंदिर का वो करवा दिया सबसे बड़ा। क्या राम मंदिर? हाँ सबसे बड़ा काम उन्होंने वही किया अभी तो। मैडम क्या नाम है? कोमल मेहरा। हाँ कोमल मेहरा। लोकसभा का चुनाव हो चुका है मध्य प्रदेश में सभी चरणों में, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बार प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहेंगे? नरेंद्र सिंह मोदी ऑफ कोर्स। क्यों, उन्होंने क्या किया? अच्छा काम किया है उन्होंने। लेकिन वो विपक्ष तो कहता है मोदी जी चोर हैं, बेच रहे हैं देश को। वो तो कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, पर जो अच्छा है तो वो तो है ही अच्छा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पद पे बैठने लायक है? नो। हाँ? नो। क्यों? पढ़ा लिखा इंसान है भाई, विदेश से पढ़ के आया है। तो क्या हो गया पढ़ा लिखा? सही बोल रहे सही बोल रहे हैं। डिजर्व करते हैं तो बैठ जाए, बाकी तो जनता का है। तो आप मतलब अगर आप जैसे बदलाव देखना चाहते हैं कि वही सरकार देखना चाहते हैं? अभी तो वही चलेगी। वही देखना चाहोगे? बीजेपी की सरकार? क्या बात है। क्या नाम है सर आपका? तरुण मेहरा। चलिए मिलके अच्छा लगा काफ़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता है। बबीता? अच्छा, तारक मेहता वाला बबीता कैसे? ये ऐसे ही वाली बबीता हूँ मैं। तो अभी जैसे मध्य प्रदेश में सभी चरणों में चुनाव हो चुका है लोकसभा का, ठीक है, तो इस बार आप किसको प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मोदी जी को ही देखेंगे।
लेकिन मोदी जी ने क्या किया देश में? अरे बहुत कुछ किया है मोदी जी ने तो। आपके लिए क्या किया? हमारे लिए क्या, इतने जनता, हम तो जनता ही में ही आते ना, जनता के लिए किया तो हमारे लिए किया है। लेकिन विपक्ष तो कहता है मोदी जी चोर हैं। ओ माय गॉड, अब वो विपक्ष के विपक्ष जाने, हमारा मत तो मोदी जी के लिए ही है ना। आपने वोट दिया हाँ जी, मोदी जी को। जी। अच्छा, ये मैं कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या वो कुर्सी पे बैठने लायक हैं? नो। क्यों आप उसके पढ़ा लिखा इंसान विदेश से पढ़ के आया है। मोदी जी तो अनपढ़ गवार हैं, बोलते हैं ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं, हमारा मत मोदी जी के लिए, तो सो प्लीज हम उसी में। कोई ऐसा काम जो मोदी जी का आपको बहुत अच्छा लगा? मोदी जी ने मतलब बहुत कुछ करवाया है यहाँ के लिए, हमारी जनता के लिए बहुत कुछ करवाया, तो आई विल गो। आप मोदी जी से खुश हैं? खुश है, आई विल हैप्पी। चलिए, क्या नाम बताएं? बबीता नेमा। चलिए, मिल के काफी बढ़िया लगा और मोदी जी से काफी खुश हैं आप, है ना? दुकान आप कब से लगाए हैं? जी, मेरे बेटे ने लगाई है, सचिन और सोनू। अच्छा आंटी, ये बताइए, लोग कहते हैं देश में बेरोजगारी है, तो आपका क्या कहना है? बेरोजगारी नहीं है, रोजगार तो इतने सारे हैं कि इंसान यदि करे तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। बस अपने ऊपर है कि अपन में कितनी क्वालिटी है। लोग तो बोलते हैं मोदी जी ने देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार ये सब जो बोलते हैं वो बिल्कुल गलत हैं, वो खुद गलत हैं, इसलिए उनको भी गलत बोलते हैं। बोल रहे हैं ना, वो खुद बेरोजगार है, इसलिए उनको लग रहा है कि सब बेरोजगार है। जो कहता है कि मैं बेरोजगार हूँ, वो खुद ही बेरोजगार है। हाँ, इसलिए उनको लगता है कि सारे लोग बेरोजगार खड़े हुए हैं। ऐसा कुछ इस मेले में बताइए कितने लोग, अभी इस मेले में बताइए आप कितने लोगों को रोजगार मिला है? हाँ, इतने झूले लगे, इतने स्टॉल लगी हुई हैं, सबको रोजगार है। जो लोग ड्यूटी करते हैं 300-300 रुपये दिन उनको मिल रहे हैं, उनको भी रोजगार मिला है। तो जो लोग बोलते हैं बेरोजगारी है, बिल्कुल झूठ है। मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। तो आप कब से ये काम कर रहे हैं सर? ये शुरू से ही चल रहा है ये काम। देश में तो बहुत बेरोजगारी है। खैर, अब इन लोगों की तो रोजी रोटी चल ही रही है। हम लोग की रोजी रोटी चल ही रही है। बेरोजगारी तो है। तो बेरोजगारी है ये बोलते ही। ये आप दुकान आपकी है? जी, हमारी है। कितना कमाते हो आप? कितना क्या, जो 2,000 रुपये आ जाता है। और क्या कमाते हो? 2,000 कमा लेते हो ना? और क्या आ जाता तो है। फिर तो काय की बेरोजगारी? 2,000 कमा रहे हो? हम तो ठीक है, दूसरों के लिए तो है। क्या दूसरे करना ही? 2,000 डेली थोड़ी मिलेगा उनको। जब जिस दिन तक का मेला उस दिन मिलेगा, बाकी दिन क्या करेंगे? बाकी दिन क्या करेंगे बताओ? तो दूसरा मेला भी तो होगा। अच्छा, मेरा मानना ये है कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, आपका क्या कहना है? हाँ है, वो तो है। महंगाई तो नहीं, लेकिन रोजगारी बेरोजगारी जरूर है। अच्छा, लोकसभा का चुनाव हो चुका है, तो अब प्रधानमंत्री के पद पे आप किसको देखना चाहेंगे? बस मोदी जी को ही। क्यों? देश में तो बेरोजगारी, महंगाई मोदी जी ने ऐसा कुछ बेरोजगारी ऐसा नहीं है। जो काम करना चाहते हैं उनके लिए आज भी रोजगार है, जो काम नहीं करना चाहते उनके लिए बेरोजगारी है। जो नहीं करेगा तो क्या बेरोजगार करना चाहते उनके लिए बेरोजगारी है, जो काम करना चाहते हैं उनके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। वो कुछ भी करके काम अपना पेट पर, अपने फैमिली का पेट भर सकता है। जो लाइफ में काम नहीं करना चाहते उनके लिए बेरोजगारी है। हाँ, और आपके लिए नहीं? हमारे लिए नहीं है। तो अभी लोकसभा का चुनाव हो चुका है, यहाँ पूरे मतदान हो चुके हैं, तो आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? बस मोदी जी को ही देखना चाहेंगे, दूसरे को नहीं देखना चाहेंगे। वो तो देश को बेच रहे हैं, वो देश को चला रहे हैं। दूसरा कोई आ गया तो देश, जहाँ आप खड़े हैं ना, वहाँ खड़े भी नहीं रह पाएंगे। जहाँ मोदी नहीं रहेंगे तो देश बिक जाएगा। पक्का, मोदी है तो मुमकिन है। आज जो भी कुछ है मोदी की वजह से ही है। आप मोदी जी के कार्यकाल से खुश हैं? बहुत। कहना चाहो, किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के पद पे इस बार लोकसभा चुनाव में? मोदी जी को। मोदी जी ने क्या किया? बहुत अच्छा काम। आंटी, अच्छा काम किया मोदी जी ने। अच्छा काम। क्या काम किया? अब सबको पैसा दे रहे हैं, अच्छा ही काम तो किया उन्होंने। अच्छा, तो दादा क्या नाम है आपका? ललित जायसवाल। जायसवाल जी, लोकसभा का चुनाव हो चुका है, सारे मतदान हो चुके हैं मध्य प्रदेश के, तो अब निर्णय आना बाकी है। 4 जून को निर्णय आ जाएगा। मोदी जी के ही पक्ष में आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी जी जो देश को चला रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, आज तक किसी सरकार ने 70 साल में नहीं किया। शौचालय बनवाए, जो महिलाएं खुले में शौच करती रहीं, उनको शौचालय बने, मकान मिल रहे, हर प्रकार की सुविधा दी जा रही, गरीबों को राशन दिया जा रहा है। मोदी जी की जो सोच है, योगी जी की जो सोच है, वो किसी की हिंदुस्तान में कोई आज तक नेता ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो उनके यानी मुकाबला कर सके। तो आप मोदी जी के कार्यकाल से खुश हैं? बहुत खुश हैं। हम तो चाहते हैं कि एक आजीवन के लिए मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने रहें। आज 75 साल की उम्र होने जा रही है उनकी। हम तो सोचते हैं कि वो 75 साल के नहीं, 17 साल के बन जाएं।
और देश को ऐसे ही चलाते रहें। तो आपकी उम्र लग जाए, हमारी उम्र हमेशा उनके लिए निछावर रहेगी। इस देश के लिए हम मोदी जी जो काम कर रहे हैं, हम उनके लिए निछावर अपनी उम्र को करेंगे। आपको अभी जितने लोग देख रहे होंगे विपक्ष आपको अंधभक्त बोलेंगे। गलत है, ये आदमी की सोच गलत है। आदमी का 70 साल में कांग्रेस ने क्या काम किया आप ये खुद देखिए। जो विपक्ष वाले सुनेंगे या कोई भी सुनेगा, उनने क्या काम किया है। देश में सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन कांग्रेस के ही राज में बहुत सारे एम्स बने, सब बने। ये सिर्फ कमीशन खोरी में जितना पैसा वहाँ से आता रहा, आपने सुना ना कि 1 रुपये आता रहा तो 50 पैसे मिलता रहा। और आज मोदी जी के काल में जो मोबाइलों का और ये सब ऑनलाइन हो गया है, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। जीरो में खाता खोला सब गरीबों का, सबको पैसा मिल रहा है, महिलाओं को पैसा मिल रहा है, हर प्रकार की सुविधा दी गई है। मोदी जी के कार्यकाल से खुश हैं? मैं भैया उनके तो इस बार किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? मोदी जी को ही? मैं मोदी जी को देखना चाहता हूँ। बोलो तो मैं अपने वीडियो में आप वोट डालते तक का फोटो है ना वो बताऊँ वीडियो। तो आपने वोटिंग बूथ तक ले गए थे? हाँ, मोबाइल चले? हाँ, मोबाइल वहाँ तक मैं गया लेके, कोई ने रोका ही नहीं मेरे को, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई। मैंने अभी इसको ओपन नहीं किया हूँ, आज तक ओपन नहीं किया हूँ। उज्जैन की फेमस मटका कुल्फी। उज्जैन की मटका कुल्फी। उज्जैन की मटका कुल्फी जी। तो देश में बेरोजगारी बहुत है, क्या करें तो? है कि नहीं है? बहुत है। बहुत। आपके लिए भी है? नहीं, मेरे लिए, मैं तो धंधा वाला हूँ, धंधे वाले हूँ मैं तो। अच्छा, बार मेरा लिए पहला है। अच्छा, लोकसभा का चुनाव हो चुका है, ठीक है, मतदान सारे हो चुके हैं, अब प्रधानमंत्री का रिजल्ट आना बाकी है। तो आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के पद पे, नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी? मोदी जी अपने। भाई मोदी जी ने तो देश में महंगाई ला दी है। नहीं, वो कैसा हो भी हैं अच्छे। भले देश को बेच रहे हैं, पर देश को बेच देवे। मोदी जी चाहे देश को बेच दें, लेकिन अच्छे हैं। वोट किसको दोगे? बस मोदी जी, कमल है अपना निशान। कमल खिला के फुल्की खिलाओगे? हाँ, कुल्फी खिलाएंगे। उज्जैन की फेमस मटका कुल्फी खा के जाइए, ठीक है। मजा ना आए पैसा वापस। क्या बात है, क्या नाम है आपका? पवन नेकबार। मिलके अच्छा लगा भाई आपसे। वो मेरे बगल में खड़े हुए हैं, तो क्या नाम है दोस्त आपका? हमारा नाम है तरुण भाई, शहर में कहर। शहर में कहर। शांतनु भाई। शांतनु भाई, वोट दिए? नहीं। किसको? अरे बार वोट अपनी जनता पर, हम अपने आप के वोट मोदी को वोट दिए है, मोदी सरकार। क्या उम्र है आपकी? 18 साल। तो वोट कहाँ से दे दिया आप? 18 हो गया? हाँ। क्या बात है, वोट दे दिए? हाँ। मोदी जी को ही क्यों? 3 नंबर पे लगी थी मोदी जी की बटन। अच्छा, 3 नंबर पे? हाँ। पंजा नहीं दिए? पंजा को नहीं देंगे, राहुल गांधी पप्पू को नहीं दे सकते हम लोग। पंडा पॉटी करता है। 3 नंबर पे हमारे आशीष दुबे जी के थे सांसद, जो हमारे जबलपुर के माननीय आशीष दुबे जी, उनको वोट डाले हम लोग। तो मतलब आशीष दुबे जी ने बहुत अच्छा काम किया है? हाँ, वो बहुत अच्छे सांसद हैं, उनको हमने वोट दिया है। और नरेंद्र मोदी लेटरिंग नहीं करता। क्या बात है, मजाक थोड़ा मजाक जरूरी है, लेकिन देश के भविष्य आप हो। देश तो को मजाक मत करो, ये सीरियस वीडियो बन रही है। देश को भविष्य अपन नहीं संभाला था। हमारा नरेंद्र मोदी कहाँ गया वो नरेंद्र मोदी? अभी भाई है वो नरेंद्र मोदी छोटा जी भाई, बोल। हाँ। नहीं, मोदी जी। कहाँ को पैसा मिल रहा हूँ, फ्री में थोड़ी काम कर रहा हूँ। चलो अभी चले। जय हिंद सर। मोदी जी, मोदी सरकार जी। मोदी सरकार जी। यहाँ से बच्चे भी जानते हैं कि मोदी सरकार को। देश में इस वक्त लोकसभा का चुनाव हो चुका है, सारे मतदान, और लोग कहते हैं कि देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, क्या कहना चाहोगे? अब बेरोजगारी का तो ऐसा जीवन कट गया बेरोजगारी आई में। पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अब ये काम कर रहे हैं, 1.5 महीने का 50,000 दिए हैं, बच गया, नहीं बचा तो गया काम से। और क्या? 1 महीने का? 1.5 महीने का मतलब 1.5 महीने का आपने 50,000 दिया? हाँ, है ना। अब लगे हैं मेहनत में सब कोई, अच्छा लगता है, लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, साल भर के लिए फुर्सत। लेकिन बहुत लोग तो सरकार से फ्री का, मुफ्त का राशन मांगते हैं। तो हमको मांगते हैं, राशन मांगते हैं। हमारा तो राशन कार्ड तक नहीं है, लोगों को राशन मिल रहा, हमारा तो कार्ड तक नहीं बनवाया सरकार ने। हम किसको बोलें? और इतने गरीब है कि हमारे पास तो घर भी नहीं है रहने के लिए। क्या बोलें? बोलो, किससे बोलें? कोई सुनता है? ये आईडी बना लो, वो आईडी बना लो, सब पूरी आईडी बना के रखे हैं, कौन काम की है? ये भड़ास निकालो न्यूज है, इसमें आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। बताइए आपके जो तकलीफ हो, दुख हो, सब बताएं इस पे। अब तकलीफ यही है, हमारे पास तो रहने के लिए घर नहीं है,
तो राशन की बात तो दूर है। तो मोदी जी तो पक्का मकान सबको दे रहे हैं। हमको तो नहीं दिया, किसको दे रहा है हमको कहाँ मालूम किसको दे रहा है। जिसको दिए होंगे उनको, हमको तो अभी तक एक दग जमीन नहीं मिली, मकान की तो छोड़ो आप। अच्छा, मोदी की गारंटी की कोई लाभ आपको मिला है? कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। आप इस बार सरकार किसी देखना चाहेंगे? हैं? इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? अरे हम क्या होते किसकी सरकार देखना, जो आ गई उसी को तो देते हो नहीं देते हो? हैं? देते हाँ, तो हैं। बस। ये देखो ये उंगली में निशान। क्या बात है, यहाँ पर वोट भी दिए हुए हैं, तो आप बदलाव देखोगे यही सरकार? वो वोट इसलिए दिए हैं कि हमको अपना अधिकार मालूम है, इसलिए। बाकी इनसे हमको आपको अपना अधिकार मालूम है तो आप अधिकार बोल भी सकते हो। अधिकार बोल सकते हैं। बोलने से क्या होगा, जब हमको कुछ प्राप्त होगा तब तो। बोलने से क्या है। चलिए बढ़िया। क्या नाम बताया सर आपने? प्रकाश गुप्ता। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेले में दिए हैं 50,000 रुपया 1.5 महीने का। बचेगा कि नहीं बचेगा कोई गारंटी, लेकिन मेहनत बराबर कर रहे हैं ना, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सब लगे हैं पूरे जन बच्चों। देखो अभी ये बालक पढ़ने के टाइम है, अगर बिजनेस में बैठा है, अच्छा है ना, बच्चा पढ़ भी रहा है और बिजनेस भी कर रहा है। बिजनेस कर नहीं रहा है, पढ़ाई छुट्टी है इसलिए। ज्योति पटेल। ज्योति पटेल। तो अभी लोकसभा का चुनाव हो चुका है, हाँ? बदलाव चाहिए कि वही सरकार देखना चाहेंगे? नहीं, हम तो मोदी जी को देखना चाहेंगे। तो बदलाव नहीं चाहते हैं? नहीं, बदलाव भी चाहते हो, मोदी जी को जरूर देखना चाहेंगे। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मोदी जी से खुश हैं आप? मोदी जी ने क्या नहीं किया है, इतनी बड़ी अभी मंदिर का वो अयोध्या में जो राम जी का वो हुआ है मंदिर, राम मंदिर, हाँ, उसमें तो सबसे बड़ा उनका ही प्रोत्साहन है ना। देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और देश को बेच देना, ये सब मोदी जी ने किया। नहीं किया। विपक्ष तो कहता है। नहीं, हम तो नहीं कहते, हम तो नहीं मानते। सर मायने में अनुज चौबे। अनुज चौबे। तो क्या कहना चाहोगे, मोदी जी ने जैसे देश को बेच रखा है? जी सर, बेच तो रखा है, कांग्रेस ने बेचा पहले 70 साल। हाँ। फिर उसके बाद मोदी जी ने बेचा तो नहीं है, खरीदा बस है। अब देखो ये मोदी जी के नाम का झूला चल रहा है सर। क्या बात है, क्या इतना बड़ा झूला चल रहा है मोदी जी के नाम? मोदी जी के नाम का झूला, ये झूला मोदी जी के नाम का, उसमें सब्सिडी भी मिल रही है। बाजू ये झूला आपका ही है? हाँ जी, 50 में 25 रुपये सब्सिडी है। 50 में 25 रुपये सब्सिडी मिल रही है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि देश में बेरोजगारी है, क्या बोलते हो आप? सर हाँ, बेरोजगारी तो है, मैं बेरोजगार हूँ सर। तो बेरोजगारी तो है, मेरे 3 दोस्त तो जो भी बेरोजगार हैं। 3 झूले के मालिक होने के बावजूद बेरोजगार हो? सर हाँ सर, बेरोजगार हैं। जेब में 10 रुपये है सर बस, तो हम लोग झूला नहीं झूल पा रहे हैं सर। झूला आपका है कि झूलने आए हो? नहीं, झूलने आए थे, मोदी जी के नाम से सुन के आ गए थे, लेकिन मिल नहीं रहा है झूला। 10 रुपये में नहीं झूला? नहीं सर, झूला नहीं झूला रहे। इस बार किसकी सरकार देखना चाहोगे? इस बार सर मोदी जी की सर। क्यों, मोदी जी ने तो झूला भी नहीं झुलाया आपको? नहीं सर, बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं चल रहे, लेकिन चाहिए मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। बाप की चड्डी फटी पड़ी है? हाँ, मतलब लोगों के, हाँ, बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं चल रहे, लेकिन मोदी सरकार चाहिए। मोदी सरकार चाहिए और काफी खुश हो मोदी जी से? जी सर, बिल्कुल। कोई एक सब बोलना चाहो? जय श्री राम। जय श्री राम। मोदी जी को कुछ संदेश देना चाहोगे? अब की बार मोदी सरकार, तीसरी बार, लेकिन मोदी जी अपने बनाए हुए नियम पे कायम रहिए। 75 साल की उम्र के बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अभी तो मोदी जी 73 साल के हैं। तो योगी जी है ना? योगी जी हैं, अमित भाई हैं, अमित शाह जी हैं जी। अभी सर बहुत क्या बात है, यहाँ पर काफी खुश है। मोदी जी को देखने के बाद योगी जी को और अमित शाह जी को, भाई को देखेंगे, अमित भाई को देखेंगे। अमित भाई। मेरा भी नाम अमित है। जी भैया। क्या बात है, मिल के अच्छा लगा काफी ज्यादा।